हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि कहने में ये लग रहा है कि इनको पहले से क्यों नहीं समझ में आया, इन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, जो कि आज सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं। तब भी इनका कोई वीडियो इस विषय पर क्यों नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, कितने क्यों हैं इस सवाल के जवाब में भी और सवाल में भी। तो हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्नैपी गर्ल की। और ये बात 1 साल से पूरा हो गया है कि ये चल रही आखिर राजवीर जी की मौत हुई कैसे, क्यों ये सारी चीज़ें हुई। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप लोग भी सोचिए। इतना बड़ा जब एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि सीसीटीवी हमने देखा था, सीसीटीवी में जितनी तेजी से वो गाड़ी निकल कर गई थी। अगर इस स्थिति में किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या वो इंसान सही सलामत हो सकता है कि उसके चेहरे पर, हाथ पैर पर कोई स्क्रैच तक ना आया हो। क्योंकि उनकी बॉडी जो दिखाई गई थी वो तो एकदम ठीक ठाक थी। थोड़ी सी बस आंख में रेडनेस थी, बाकी सब कुछ ठीक था। हो सकता है सर पे पीछे लगी हो चोट, ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन फिर भी आप लोग खुद सोचिए, इतना बड़ा एक्सीडेंट तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना। लेकिन आनन फानन में उनका क्रियाकर्म कर दिया गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब इस पर भी सवालिया निशान थे, जिस वजह से हमारी अलका दीदी वहाँ गई भी थी। वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने बात करने की कोशिश भी की कि इतना बड़ा यूट्यूबर और क्रिएटर, उसकी मौत हुई और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो वो जब गई तो उनको सपना जी से मिलने भी नहीं दिया गया। और वो बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश में थी कि मैं लड़ूंगी और सच्चाई तक जाऊंगी, लेकिन उनके घर वालों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने कोई केस भी नहीं लिखाया, कुछ भी नहीं किया। तो भाई, जब घर वाले कुछ नहीं करेंगे तो बाहर वाले कितना ही बोलेंगे, क्योंकि पहली सुनवाई तो घर वालों की ही होती है। जब वो सिग्नेचर करेंगे तभी केस आगे बढ़ेगा। तो घर वाले जब कुछ नहीं बोले तो अलका जी भी चुप हो गई। लेकिन अब फिर से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि भाई सभी लोग दोषी जब बना रहे हैं उनको, सपना जी को, और उधर उनके मम्मी पापा और उनकी जो बेटी है, मुंह बोली बेटी, वो सभी लोग दोषी बना रहे हैं सपना जी को। सपना जी अभी तक चुप थी, क्योंकि भाई वो ये चाहती थी कि हम अपने सिर्फ दोनों बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करें और उनकी केयर करें, उनके लिए ही जो करना है करें, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी इधर से लोग कुछ ना कुछ बोलते रहे और उधर से भी कुछ ना कुछ तो भाई रिएक्शन निकलता ही है, क्योंकि कोई इंसान कब तक चुप रहेगा। लेकिन जब बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी तो इस समझ में ये आया कि उनके जो सास ससुर हैं, भाई उस वक्त तो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हुआ है और किसने किया है ये सारी। मुझे नहीं लगता है कि उनके सास ससुर को कुछ पता होगा। लेकिन सोचो, अगर अभी उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि उनके बेटे को किसने मारा और क्यों मारा। क्योंकि उस वक्त जब सपना जी उनके मरने के बाद वीडियो लेकर आई थी तो उसमें कमेंट भी आया था कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया या कुछ आगे कार्रवाई की तो तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। तो भाई धमकियां मिलने लगी थी और लोगों का कहना है कि उस धमकी के डर से कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने कोई केस ओपन नहीं किया। तो क्या वो कंफर्म थी कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनकी मौत नहीं थी रियल, किसी ने कुछ किया था। मतलब ये चीज़ें बड़ा कंफ्यूजिंग है कि मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब जब तक केस ओपन नहीं होगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो फिलहाल सिर्फ यही मांग की जा रही है कि सपना जी एक बार फिर से फाइल ओपन करवाएं और केस जब फिर से शुरू होगा, भले ही मुश्किलें तो बहुत आएंगी क्योंकि सबूत मिलना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो शायद इनके सास ससुर फिर से सपना को अपनी बेटी की तरह अपना लेंगे। क्योंकि अभी तक वो गुनाहगार सिर्फ सपना को ही मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके दोनों बेटे चले गए वो सिर्फ सपना की वजह से गए हैं।
लेकिन जब उनका दूसरा बेटा गया था उस वक्त सपना वहाँ थी ही नहीं, ना उनके ससुर जी थे, सिर्फ माँ थी और मुंह बोली बेटी थी घर पर। तो आखिर ये किसने किया? तो ये सारी चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल तो इनके भाई पड़ोसियों का आना जाना घर में बहुत ज़्यादा है। आंटी जी के घर में पड़ोसी बहुत आते हैं और दखलंदाजी करते हैं, अपने वीडियोस में इनको लेते हैं। और आंटी जी भी कुछ ना कुछ तो बोलती ही रहती हैं और वो चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। अब उसका गलत मतलब भी निकलता है कि भाई वो क्यों बीच में आ रहे हैं इनके घर में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। जो चीज़ें किसी को नहीं पता है वो चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचो, एक अकेली औरत जो है वो अपनी बच्चियों को पाल रही है। सबसे बड़ी बात तो यही है, उनके सास ससुर को पता नहीं क्यों ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं और सब कुछ छोड़ करके फ़िलहाल तो उन्हें अपनी पोतियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब बेटे तो रहे नहीं। अब जो प्रॉपर्टी की बात करती हैं, तो प्रॉपर्टी तो जो उनकी थी ना, वो तो कब की चली गई। मतलब दो दो बेटे चले गए, अब उनके पास खोने को तो कुछ है नहीं, सिर्फ दो बेटियां हैं। तो कम से कम बेटियों के ऊपर ही अपना प्यार लुटाएं। क्यों इधर उधर भटक रही हैं, किसी से बुराई भलाई करना। और इधर सपना है, सपना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ तो ऐसा करें जिससे क्योंकि खतरा तो टला नहीं है। अगर वो सोच रही हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी तो हम सेफ हैं, तो सेफ नहीं रहें, क्योंकि गुनहगार जब खुलेआम बाहर घूमते हैं ना, तो खतरा चारों तरफ से होता है और कब वो हमला कर देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर पुलिस केस करेंगी तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे और ये लोग सेफ हो जाएंगी। क्योंकि डर डर कर एक दिन नहीं, रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन में सब कुछ क्लियर हो जाए। और इतने लोग साथ दे रहे हैं, अलका जी अब दोबारा से खड़ी हुई हैं और वो दोबारा से इनको इंसाफ दिलाना चाहती हैं। किसको? राजवीर भैया को। क्योंकि जीते जी तो जो वो चाहते थे उन्होंने बहुत कुछ किया, मतलब अपने फैमिली के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी फैमिली ने कुछ भी नहीं किया, एक पुलिस केस नहीं किया, उनकी जिस तरह से क्रियाकर्म होना चाहिए था वो नहीं करवाया, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो फिलहाल अलका जी का यही कहना है कि मैं एक बार फिर से शुरू करने जा रही हूँ, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो भाई हम लोग तो पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। बस सपना जी से उम्मीद यही करेंगे कि इस बार वो धोखा ना दें और इस बार वो खड़ी रहें इंसाफ के लिए। भाई इंसाफ मिलना चाहिए राजवीर जी को। और जो लोग इस झूठ में उन गलत लोगों के साथ हैं, जो नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, जो इस तरह की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस चीज़ में शामिल हैं। तो वो लोग ये ना सोचें कि हमने बोल दिया, बस बोल दिया। तो किसी को बोलने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें। उम्मीद करते हैं अगर आज का ये वीडियो सपना जी ने भी अगर उन तक पहुँचे वीडियो, तो प्लीज़ अब सोचिए दोबारा से, क्योंकि हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा और आप दोबारा से अपने घर में रहेंगी अपनी बच्चियों के साथ। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।